तुम्हारी आज की स्किल्स में लगभग 39% स्किल्स 2030 तक आउटडेटेड हो जाएंगी। मतलब जो तुम सोच रहे हो कि मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मुझे अब स्किलिंग की क्या जरूरत, वो आने वाले टाइम में यूजलेस हो सकता है। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स कहती हैं, वही WEF जो सारी दुनिया का जॉब मार्केट एनालाइज करता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि यार चिल, मेरे पास तो डिग्री है, मेरी जॉब तो लग ही जाएगी, तो तुम गलत हो, क्योंकि AI का सुनामी इतनी तेज आ रहा है कि तुम्हारा रिज्यूमे इसमें डूब सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि AI का इम्पैक्ट तुम्हारी जॉब पर क्या होगा, कौन से जॉब्स रहेंगे और कौन से जॉब चले जाएंगे, आउटडेटेड हो जाएंगे, और सबसे ज्यादा बड़ी बात कि अपने आप को तुम अपस्किल कैसे कर सकते हो। हे एवरीवन, मैं उर्विका फ्रॉम कॉलेज विद्या। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 निकाला, जिसमें 55 कंट्रीज एंड 1000+ कंपनीज का डेटा था। रिपोर्ट्स कहती है कि 50% एम्प्लॉयर्स अपने बिजनेस को AI के हिसाब से बदल रहे हैं एंड 2/3 एम्प्लॉयर्स AI स्किल लोगों को हायर करना चाहते हैं। मतलब आज AI सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि जॉब मार्केट का एक रूल बन रहा है। लेकिन 40% कंपनीज अपना स्टाफ रिड्यूस करने वाली हैं, जिनका काम ऑटोमेशन से हो सकता है, जैसे कैशियर, टिकट क्लर्क्स, एडमिन असिस्टेंट्स। मतलब व्हाइट कॉलर क्लरिकल जॉब सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगी। पर एक अच्छी बात है, जहां पर ह्यूमन टच चाहिए, जैसे नर्सिंग, डिलीवरी, कंस्ट्रक्शन, वहां पे जॉब्स जो है बढ़ जाएंगी। मतलब AI से ये सारी फील्ड्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। और हाँ, 2030 तक 78 मिलियन न्यू जॉब्स बनेंगी ग्लोबली। मतलब अपॉर्चुनिटी भी है अगर तुम रेडी हो। WEF कहता है कि तुम्हारी 39% कोर स्किल्स 2030 तक आउटडेटेड चली जाएंगी। हालांकि पैंडेमिक में ये नंबर 57% था। मतलब अब सिचुएशन थोड़ी बहुत कंट्रोल में है, क्योंकि अब ज्यादा लोग अपनी स्किल्स अपग्रेड कर रहे हैं। और अगर हम टॉप डिमांडेड स्किल्स की बात करें तो AI, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रोबोटिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी टेक, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड लीडरशिप। इसका सीधे शब्दों में मतलब है कि तुम्हें सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं, बल्कि ह्यूमन एंड क्रिएटिव स्किल्स भी सीखनी होंगी, क्योंकि एम्पैथी AI लीडरशिप एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। BBC वर्क लाइफ ने 2023 में AI का इम्पैक्ट कवर किया। कई लोग ChatGPT जैसी टूल्स यूज कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ प्रोफेशनल्स को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी हुआ। एक्सपर्ट्स का मानना है कि केयर गिविंग और एम्पैथी जैसी स्किल्स AI रिप्लेस नहीं कर सकता। वहीं अगर बात करें कि कौन से जॉब 2030 तक डिक्लाइन होंगे, तो उनमें कैशियर्स एंड रिटेल चेकआउट क्लर्क्स, डेटा एंट्री क्लर्क्स, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स, टेली मार्केटर्स एंड कॉल सेंटर एजेंट्स, ट्रैवल एजेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग क्लर्क्स एंड बुक कीपर्स। यही नहीं, AI की वजह से जॉब मार्केट में बड़ा डिसरप्शन आएगा। हाफ एम्प्लॉयर्स अपने बिजनेस को AI मॉडल्स के हिसाब से चेंज कर रहे हैं एंड 40% ले ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वहीं AI स्पेशलिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जैसे नर्सेस, केयर गिवर्स, थेरेपिस्ट, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नीशियन एंड इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, डिजिटल मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएटर्स, टीचर्स, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड सोशल वर्कर्स जैसी फील्ड में रैपिड ग्रोथ देखने को मिलेगी। स्किल्स डिसरप्शन थोड़ा स्लो हुआ है, क्योंकि अब ज्यादा लोग अपस्किलिंग कर रहे हैं। एनालिटिकल थिंकिंग, रिसाइलेंस एंड टेक लिटरेसी टॉप स्किल्स है। क्रिएटिव थिंकिंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी डिमांड में है। फोर्ब्स ने बोला कि ग्लोबल जॉब मार्केट AI की वजह से ट्रांसफॉर्म होगा। 170 मिलियन न्यू जॉब्स बनेंगी, लेकिन 92 मिलियन खत्म भी हो जाएंगी। पर ऑलमोस्ट हाफ स्किल्स को अपग्रेड करना जरूरी है। 44% स्किल्स तो 2028 तक ही डिसरप्ट हो जाएंगे, लेकिन कंपनीज एंड वर्कर्स इसके लिए अभी रेडी नहीं है। IBM जैसी कंपनीज AI ट्रेनिंग दे रही है ताकि स्किल गैप ना बढ़े। शिफ्ट ई-लर्निंग के ब्लॉग में लिखा है कि 59% वर्कफोर्स को रीस्किलिंग की जरूरत है, वरना 120 मिलियन वर्कफोर्स की जॉब रिस्क में है, क्योंकि अब क्रिएटिविटी एंड अडेप्टेबिलिटी टेक्निकल स्किल्स के बराबर है। फास्ट फॉरवर्ड के रोन मिलर कहते हैं कि AI सिर्फ काम ऑटोमेट करेगा और ह्यूमंस को ज्यादा क्रिएटिव एंड लीडरशिप रोल्स मिलेंगे। लेकिन कॉशन भी है, क्योंकि फाइनेंस जैसे सेक्टर्स में ले ऑफ हो सकते हैं। तो बेसिकली हर कोई ये कहता है कि AI की वजह से 39% स्किल्स जो है वो खतरे में है। ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन अगर तुम अपने आप को अभी से रेडी करना शुरू करो तो तुम्हारे लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, क्योंकि इसमें रूटीन काम तो ऑटोमेशन करेगा, तो हम ज्यादा क्रिएटिव एंड मीनिंगफुल काम कर पाएंगे।
और अब जब सब चीज ही रिमोट होने लगी है तो रिमोट वर्क भी स्पाइक हो गया है। और WEF कहता है कि 2023 में 72 मिलियन डिजिटल जॉब्स थी, जो 2030 तक 92 मिलियन हो जाएंगी। क्लाउड कंप्यूटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड कोलैबोरेशन टूल्स ने दुनिया को छोटा कर दिया है। अब तुम घर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में काम और पढ़ाई कर सकते हो। इसके साथ साथ WEF ने एक और बात हाईलाइट करी है, AI की वजह से इनइक्वालिटी भी बढ़ सकती है। एजुकेटेड लोग एंड वुमेन ज्यादातर AI एक्सपोज जॉब में हैं और उनके पास AI के साथ बेटर तरीके से काम करने के स्किल्स भी हैं। लेकिन रूरल एरियाज और कम एजुकेटेड लोगों के लिए ये टफ हो सकता है। इसीलिए इंक्लूसिव पॉलिसीज एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत जरूरी हैं ताकि सबको ही फेयर चांसेस मिले। और इसमें गवर्नमेंट ने अपना काम स्टार्ट भी कर दिया है। नीति आयोग का AI स्ट्रेटेजी एंड प्रोग्राम्स, AICTE का AI एंड डेटा साइंस कोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इनिशिएटिव्स, AI फॉर ऑल बाय NASSCOM एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्वयं प्लेटफॉर्म बाय गवर्नमेंट स्मूक प्लेटफॉर्म जैसे प्रोग्राम्स लॉन्च हो चुके हैं। तो अब तुम सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूं? सिंपल है, रोज थोड़ा नया सीखो, AI एंड डेटा साइंस के बेसिक्स समझो, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड लीडरशिप डेवलप करो, डिजिटल टूल्स एंड रिमोट वर्क सीखो, अपने इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को समझो और स्किल्स को फ्यूचर प्रूफ बनाओ। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या कॉलेज विद्या की वेबसाइट विजिट करो। तो दोस्तों, WEF की रिपोर्ट हो या फिर दुनिया के एक्सपर्ट, सबने एक ही बात कही है कि AI को अपना दोस्त बनाओ, ना कि दुश्मन। शायद ये आपके लिए एक बिग ब्रेक हो सकता है। और अगर आप जानना चाहते हो कि कौन से कोर्सेज सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है 2025 में, तो ये वाला वीडियो देखो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। आपसे मिलेंगे जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।